हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए 13 रुपए का शेयर है और कल इसके रिजल्ट्स आए थे और देखा जाए तो जो रिजल्ट्स इसके आए थे वो उतने भी अच्छे नहीं थे। हालांकि वो एक्सपेक्टेड ही था और कोई गिरावट नहीं है आज यहाँ पर। बाजार भी आज अच्छे मूड में है, बाजार में भी कोई इतनी बड़ी गिरावट आज देखने को मिल नहीं रही है। एवरेज में कहूँगा, मतलब कि ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। हालांकि मिड कैप में बड़ी तेज़ी आज देखने को मिल रही है, लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपए का शेयर है वोडाफोन आइडिया का और एक महीने का ग्राफ देखो तो जहां था वहीं पर है ये। देखो तेजी भी आई थी, 14 रुपए पर पहुंचा, वापस गिरकर 12 रुपए पर भी गया, वापस अभी बीच में ये अटक रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो 87% का ग्रोथ है। शानदार तेजी देखी थी, 17 रुपए से भी ऊपर गया था, बाद में गिरावट भी देखी और अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने पैसा रेस करा है 18,000 करोड़ रुपए सक्सेसफुली रेस करा है एफपीओ के जरिए, कहीं ना कहीं वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो 11 रुपए का जो प्राइस था एफपीओ का, वो मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। वो लेवल 11 रुपए का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए और यही वजह है कि 12 रुपए और 13 रुपए के आसपास एक बेस बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स कल आए थे और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि भाई साहब नुकसान ही होने वाला है। और अगेन ये मार्च क्वार्टर के नंबर है, मैं इंटरेस्टेड हूँ जून क्वार्टर के नंबर के लिए, क्योंकि जो पैसा इन्होंने रेस करा है वो इसी क्वार्टर में करा है। तो उस पैसों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से इनके नंबर्स में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड रहूँगा जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के लिए। मार्च तो हालांकि पता ही था कि भाई सब खराब ही इनके आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ भी लॉन्च किया था और पैसा भी रेस करा था। एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग द टेलीकॉम ऑपरेटर इज सीइंग विडन लॉसेस। देखो लॉस आएगा, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और इतना ही नहीं, इनके अगर आप देखोगे तो यूज़र भी लगातार इनको छोड़ के जा रहे हैं। नमूरा इंडिया सेड इट एस्टिमेट वोडाफोन आइडियाज मार्च क्वार्टर रेवेन्यू टू रिमेन स्टेडी सब्सिक्वेंटली एट 10,700 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आरपूज अगर आप देखोगे तो 1% का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तकरीबन 147 रुपीज़ का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि इससे पहले का जो Q3 था उसमें 145 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इवन इनके सब्सक्राइबर भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब लूज़ हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइबर 42 लाख डिक्लाइन होता नजर आया, जो कि Q3 में 46 लाख के करीब का देखने को मिल रहा था। तो नमूरा सीज द नेट सब्सक्राइबर बेस अभी अगर आप देखोगे तो 21.10 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं। और ये अगेन ये नमूरा का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। और यहाँ पर लॉसेस तो डेफिनेटली देखने को मिल ही रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो अहेड ऑफ क्वार्टरली अर्निंग डेटा शॉप द टॉप म्यूचुअल फंड ओन्ड 4,497 करोड़ वर्थ वोडाफोन आइडिया शेयर। अगर आप देखोगे तो अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स ने वोडाफोन आइडिया के शेयर में खरीदारी करी है, जो मार्च में तकरीबन 1,290 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड के पास वोडाफोन की क्वांटिटी थी 1,290 करोड़ रुपए की, ठीक है, जो बढ़कर 4,500 करोड़ के आसपास की हो चुकी है अभी हाल फिलहाल में, जो कि बड़ी बात है, बड़ी बात है यहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो एम की ग्लोबल जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी यहाँ पर लगातार लॉस होता ही आपको नज़र आने वाला है और वो देखने को मिला भी है। कंपनी जो नंबर रिपोर्ट करे उसमें भी लॉस हुआ है, तकरीबन 7,300 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। इवन रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो वो कुछ खास नहीं है। और आरपूस भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक ही है, मतलब कोई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अभी देखो गिर क्यों नहीं रहा है वोडाफोन आइडिया। गिरावट इसलिए नहीं आई है क्योंकि देखो फ्यूचर में अभी पिछले कुछ टाइम से चर्चाएं हो रही है कि वैसे टैरिफ बढ़ने वाले हैं, कम से कम 20-25% तक के टैरिफ बढ़ा सकती है टेलीकॉम कंपनियां। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ेंगे रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो भाई साहब एटलीस्ट जो लॉस है वो थोड़े बहुत कम होते नजर आएंगे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक बढ़िया प्लान भी लॉन्च करा था, 1 रुपये का प्लान इन्होंने लॉन्च भी करा था वोडाफोन आइडिया ने, जहाँ पर एक दिन की वैलिडिटी होती है और जहाँ पर कोई इंटरनेट कोई एसएमएस सुविधा नहीं होती, वो 75 पैसे का आपको टॉक टाइम मिल जाता है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लान है,
क्योंकि देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 सिम कार्ड चलाते हैं और अपने घर में ब्रॉडबैंड वगैरह होता है, तो जनरली उनको इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने जो मेन नंबर है उसी के लिए ज़रूरत पड़ती है, वरना जो बाकी के नंबर्स होते हैं वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी उनको बड़े रिचार्ज करवाने पड़ते हैं बस उस नंबर को एक्टिव रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया चीज़ है ये, और अच्छी बात है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक बात करिए वोडाफोन के आज वॉल्यूम की, तो भाई साहब बाजार जस्ट खुला है और 12 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल रही है, और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग भी तो हुई है यहाँ पर, ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स भी तो है यहाँ पर। अगर देखो मार्केट कैप से 87,000 करोड़ का है, देखो 13 रुपये का शेयर 87,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है यहाँ पर, बहुत सारे शेयर्स की। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो आरपूज है वो 146 रुपीज़ के आसपास का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 145 रुपये के आसपास का था। तो 1 रुपये का आरपूज इनका बढ़ा है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो भाई साहब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पे करेंगे, क्योंकि लॉस कर रहे हैं, हैवी लॉस कर रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, बहुत हैवी लॉस कर रहे हैं ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन भी देखोगे तो नेगेटिव में है पी, क्योंकि नुकसानी में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप इनके देखते हो तो जाहिर सी बात है, जो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर आए, जो कल नतीजे आए, उसमें 10,640 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 11,450 करोड़ था, उससे पहले 10,750 करोड़ था, उससे पहले 10,675 करोड़ था। तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले भी कम रेवेन्यू है इनका, काफ़ी कम रेवेन्यू है। और लॉस ही है, 7,675 करोड़ का लॉस करा है। और देखो ये एक्सपेक्टेड था कि नंबर तो ऐसे ही आने वाले हैं इसके, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ी बहुत उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाए यहाँ पर। लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो रेवेन्यू जो है वो शायद जून और सितंबर में आपको बढ़ता नज़र आ सकता है, जब टैरिफ हाइक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके लॉसेस की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैसा इन्होंने रेज़ करा है, अगर उससे थोड़ा बहुत कर्जा चुकाते हैं और बाकी सारी चीज़ें अगर ये सक्सेसफुली करते, इवन अपने कहते हैं ना कि अपने एक्सपांशन के लिए भी चाहते हैं, 4G वगैरह में अपने जो 2G सब्सक्राइबर को 4G में अगर कन्वर्ट भी ये लोग कर पाते हैं, तो भी इनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी वोडाफोन वालों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो यार ऐसा ही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो तो इनके लिए बेहतर होगा। और जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 36.87% का स्टेक है अभी हाल फिलहाल में, ये सारा FPO खत्म होने के बाद, और देखा जाए तो कम हुई है उनकी क्वांटिटी, ठीक है। म्यूचुअल फंड के पास 1.79% है, डोमेस्टिक के पास 1.43 है, एफआईएल्स भाई साहब 1.98% से सीधे 11.39 पर आ चुके हैं। और साथ ही साथ रिटेल वाले भी यहाँ पर 3.70% से 10.49 पर आ चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी में है वो। अदर पार्टीज़ में जो आपको 37% देखने को मिल रहा है, उसमें से भाई साहब 33% तो गवर्नमेंट का ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का एक कह लो कि एक साइलेंट पार्टनर जो है वो गवर्नमेंट भी यहाँ पर बैठा हुआ है। एक्चुअली में गवर्नमेंट को मजबूरी में ही खरीदना पड़ा था, रीज़न ये था कि भैया 16,000 करोड़ रुपए चुकाने थे वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को। अब पैसा तो उनके पास था नहीं, कई सारी बार बोला कि चुकाओ, लेकिन था नहीं पैसा उनके पास। तो एंड ऑफ द डे यही हुआ कि भाई साहब 10 रुपये के भाव पर इक्विटी ले लो, और गवर्नमेंट को भी मजबूरी में इक्विटी लेनी पड़ी। लेकिन आने वाले टाइमों में अभी भी गवर्नमेंट को मतलब जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनको, वोडाफोन को भाई साहब हर साल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, और हर साल इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो। तो यही वजह है कि लगातार इनको पुश करा जा रहा है पैसा रेज़ करने के लिए, FPO के ज़रिए पैसा रेज़ करा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बड़ा इन्वेस्टर आके पैसा लगाने को तैयार था ही नहीं यहाँ पर। और अभी बैंक से लोन को लेकर भी बातचीत चल रही है, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर भी लिए जा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक मौका बन सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और वो तेज़ी जो आएगी वो एकदम से आएगी, वो एकदम से 2 दिन की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी जब टैरिफ हाइक की अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है, वो एकदम से आएगी, तब खरीदने के मौके नहीं बनेंगे। अगेन मैं कह दूँ वो एकदम से आएगी, और जो 2 दिन की तेज़ी आएगी, और पहला दिन जो होगा उसमें तो चलो बैठ आप बने रहो, दूसरा जो दिन होगा तेज़ी वाला, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि अच्छी खबरों पर जब भागता है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है, डेट बहुत ज़्यादा है, और प्रॉफिट टेकिंग हर बार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है,
कोई ना कोई बेचेगा ज़रूर जब बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आएगी। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और मैं इतना ही कहूँगा कि इंतज़ार करना पड़ेगा उस खबर का। और हालांकि जो लोग इनकी सेवाएं यूज़ करते हैं उनके लिए तो बुरी बात होगी जब टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में उनके लिए अच्छा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।